नाम निपुण जोशी है और आज इस वीडियो में हम लोग आगामी नव वर्ष 2024 के वार्षिक राशिफल पे चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। पहले पार्ट में मैं आप लोगों को इस वर्ष की जो कंबाइंड ऊर्जा है, आप लोग अंक ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष के माध्यम से, हमारे संवत्सर के माध्यम से किस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं, पहले मैं आप लोगों को उसके विषय में बताऊंगा। और इस वीडियो के दूसरे पार्ट में फिर मैं आप लोगों को आपके स्पेसिफिक लगन के माध्यम से इस वर्ष की जो ऊर्जा है आपको लाइफ के विभिन्न एरिया में किस तरीके से प्रभावित करेगी। जहां पे हम आपके करियर की बात करते हैं, पारिवारिक रिश्तों की बात करते हैं, धन आगमन की बात करते हैं, आपकी पब्लिक इमेज की बात करते हैं, फिर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, देखिए जैसे कि आप लोग जान चुके हैं कि 2024 की ऊर्जा को अगर आप इस नंबर को भी अगर आप पूरा सम टोटल करेंगे तो आपको नंबर मिलेगा 8 नंबर, जो कि शनि ग्रह से जोड़ के देखा जाता है। देखिए दोस्तों, अगर आपको इसको समझना ही हो तो मैं एक प्रॉपर लॉजिक से आपको इसका सिग्निफिकेंस, जो इसका इंपॉर्टेंस है, महत्व है, वो आपको समझाऊंगा। देखिए 2023 की ऊर्जा अगर आप इसको सम करेंगे नंबर आएगा 7, वो होता है केतु का। देखिए केतु का जब भी वर्ष की ऊर्जा होती है, वो किसी नस्ल को टारगेट करना, उसको लेके जो हेट्रेड है पूरी तरीके से मिटाने की कोशिश करना, उसको भी रिप्रेजेंट करता है। और 2023 में हमने देखा कि किस तरीके से जो हमास का जो भी हमला हुआ इजराइल में और जो भी वहां की सिचुएशन चल रही है, ये 7 नंबर की ऊर्जा थी। तो अगर आपने मेरी 2023 की वीडियो देखी होगी, उस पर चीज मैंने लॉजिकली एक्सप्लेन करी थी। अब देखिए दोस्तों, अगर हम लोग 2024 की और 8 नंबर की ऊर्जा की बात करते हैं, देखिए मैं कनाडा में भी रहा हूं और जितने भी मेरे वहाँ पे एशियन, जो चाइना, वियतनाम, फिलीपींस, इन कंट्रीज के भी जिन लोगों को मैंने देखा है, उनके बिजनेसेस को देखा है, तो चाहे उनको अंक ज्योतिष का पता हो ना हो, लेकिन 8 नंबर से सबको प्यार है। कितने तो बिजनेस के जो नाम है, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन है, वहां पे भी आपको 8 नंबर मिलेगा। मैंने काफी लोगों से पूछा कि भाई आपने 8 नंबर क्यों रखा है। उनको ये नहीं पता कि शनि है, सैटर्न है, बस एक पता कि 8 नंबर मतलब पैसा, 8 नंबर मतलब पावर। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए जब भी हम लोग 8 नंबर की बात करते हैं, इस वार्षिक राशिफल के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं, तो वहां पे शनि की प्रधानता आती है, जहां पे वो आपकी मेहनत को, आपकी निष्ठा को, आपकी ईमानदारी को बहुत ही रिवॉर्ड करते हैं, उसके आपको अच्छे फल देते हैं। देखिए इस वर्ष की जो ऊर्जा है इस माध्यम से भी अच्छी है कि देखिए अगर हम लोग किसी तरीके के आपके लॉ सूट चल रहे हैं, वहां पे आपको कोई जस्टिस नहीं मिला है, आप अपने बिजनेस को बड़ा करना चाह रहे हैं, आप जिस भी फील्ड में ऑपरेट कर रहे हैं, आप उसको एक फ्रेंचाइजी मॉडल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, स्केल अप करना चाह रहे हैं और एम्प्लॉइज हायर करना चाहते हैं, इस वर्ष की ऊर्जा आपको सपोर्ट करेगी। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, जैसे मैं संवत्सर के माध्यम से भी बता रहा था, हमारे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के माध्यम से, तो इस वर्ष का जो राजा है वो भी मंगल ग्रह है। तो जब भी देखिए मंगल और शनि की जब ऊर्जा कंबाइंड होती है, तो जो लोग इंजीनियरिंग की फील्ड से जुड़े हैं, टेक्नोलॉजी की फील्ड से जुड़े हैं, वो भी बहुत ज्यादा लाभान्वित होते हैं। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ये जो वर्ष की ऊर्जा रहने वाली है, आप जो भी इंजीनियरिंग फील्ड में भी कुछ नए जो फाउंडेशन, नींव डलती आपको पता चलेगी। जैसे कि होता है, चाहे आप हाइपरलूप की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और नई कुछ मतलब अपडेट आए हम लोगों को जो कि बिल्कुल ही हैरान कर दे, तो इस तरीके की इस वर्ष की ऊर्जा रहने वाली है। तो ओवरऑल ग्रोथ के माध्यम से बात करी जाए, धन आगमन के माध्यम से बात करी जाए, इस वर्ष की ऊर्जा बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, अगर आप लोग इसको सिर्फ वैदिक ज्योतिष के माध्यम से समझें, जहां पे हम लोग जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं उनके गोचर पे ज्यादा ध्यान देते हैं, तो देखिए ये पूरे वर्ष शनि ग्रह अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में ही गोचर करेंगे। तो मतलब वर्ष की ऊर्जा में तो शनि ग्रह का समावेश आ रहा है, साथ साथ जो वैदिक ज्योतिष के माध्यम से भी देखा जाए, शनि ग्रह इस वर्ष बहुत ज्यादा सशक्त रहने वाले हैं। तो चाहे आप कोई समाज सेवा का काम करते हैं, आपकी कोई पॉलिटिकल एस्पिरेशन है, आप मतलब आयरन, कोल, माइनिंग इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो आप लोगों के लिए वर्ष की ऊर्जा बहुत अच्छी रह सकती है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आप बृहस्पति की बात करें, जो कि हमारे जीवन में जो भी शुभ कार्य होते हैं, मांगलिक कार्य होते हैं, वो बृहस्पति से जोड़ के देखे जाते हैं। तो देखिए 2023 की ऊर्जा थोड़ी सी विभिन्न थी, क्योंकि इस वर्ष क्या हुआ, आधे समय तो जो बृहस्पति ग्रह थे उनकी युति राहु से रही। तो बृहस्पति ग्रह जो कि मेष में आपको अच्छे फल दे सकते थे, पर वो थोड़े से हेल्पलेस थे कि जहां पे वो रिजल्ट नहीं दे पाए। तो अगर आप बात करते हैं 2024 की, तो ऑब्वियसली देखिए राहु तो ऑलरेडी राशि परिवर्तन कर चुका है। तो अप्रैल के एंड तक बृहस्पति ग्रह जो कि मेष में गोचर कर रहे होंगे, और मैंने मेष का बृहस्पति का गोचर ऐसा कहा है कि जहां पे बहुत भाग्यशाली जीवन में शुरुआत होती है।
तो अप्रैल तक का जो टाइम है बृहस्पति ग्रह आपको ऐसे समर्थन दे रहे होंगे, और मई 1 ऑनवर्ड्स, मई 1 के बाद रेस्ट ऑफ द ईयर बृहस्पति ग्रह शुक्र ग्रह की वृषभ राशि में रहेंगे। अब देखिए दोस्तों, वैसे तो बृहस्पति ग्रह बुध को, शुक्र को मतलब अपने मित्र की तरह नहीं देखते, लेकिन अगर आप देखेंगे जो आकाश में जो भी घटनाएं हो रही हैं वो धन आगमन के हिसाब से बहुत अच्छी है। कि देखिए अगर हम काल पुरुष कुंडली की भी बात करते हैं, जो कुंभ राशि है वो काल पुरुष कुंडली के एकादश भाव लाभ भाव को बताती है, वहां पे शनि ग्रह सशक्त है। जो वृषभ राशि है वो कालपुरुष कुंडली में आपके धन को, आपकी सेविंग को, अपॉर्चुनिटीज को बताती है। वहां पे बृहस्पति ग्रह जो कि अपने में फाइनेंस, अपॉर्चुनिटीज और आपके भाग्य के कारक हैं, वहां पे वो सशक्त रहेंगे। तो इसका मतलब कि इस वर्ष जो गोचर में जो ऊर्जा है वो बहुत ज्यादा फेवरेबल रहने वाली है। और देखिए दोस्तों, जब बृहस्पति ग्रह किसी राशि में कमजोर होते हैं, फर्क सिर्फ इतना आ जाता है कि वैसे बृहस्पति ग्रह जो कि सिद्धांतों को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर बृहस्पति ग्रह इन राशियों में होते हैं तो जातक कुछ भी करने को, साम दाम दंड भेद, उसको अपना उद्देश्य पूरा करना है। अब जो कि वृषभ जो कि धन की राशि है, तो धन प्राप्ति के लिए जातक बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो जाता है, चाहे उसे थोड़ा बहुत अपने सिद्धांतों पे कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़े। तो इसका मतलब यह है कि अगले वर्ष की जो ऊर्जा है बृहस्पति की भी बहुत ज्यादा आपके लिए सपोर्टिव है। मैंने आपको बताया दोस्तों, देखिए हुआ क्या था, जब बृहस्पति ग्रह मेष में थे 2023 में, राहु से युति थी, शनि ग्रह की भी दृष्टि थी, तो बृहस्पति ग्रह पूरी तरीके से अपने वेग में आपको फल नहीं दे पाए। तो अप्रैल तक शनि की दृष्टि तो देखेगी, लेकिन राहु से उनका पीछा छूट गया। अब देखिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं नोट्स की, राहु और केतु की। तो देखिए दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो राहु का जो गोचर है इस वर्ष वो रहेगा मीन राशि में। तो देखिए, अगर आपकी कोई भी एस्पिरेशन, अगर आपको विदेश में लेके जाना चाहती है, आप अध्यात्म में कुछ करना चाहते हैं, साइंटिफिक फील्ड्स में कुछ करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको फोकस मिलेगा, यहाँ पे आपको ग्रोथ मिलेगी, यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। लेकिन हाँ, एक बात है कि अगर आप मेहनत कम करना चाहते हैं, शॉर्टकट लेना चाहते हैं, या कोई भी आपकी सीक्रेटिव इस तरीके की एक्टिविटीज है, देखिए अगर आप वो देश के लिए कर रहे हैं, आपका प्रोफेशन ही ऐसा है कि आपको सीक्रेटिव कोवर्ट एक्टिविटीज का पार्ट होना है, तो ठीक है। लेकिन अगर आपकी जो आदत है स्कैम करना, किसी को फंसाना, तो दोनों तरीके से देखिए आपको प्रभावित कर सकती है। चाहे आप विक्टिम की तरह बात करें, आप बहुत जल्दी किसी भी स्कैम के शिकार हो सकते हैं, या सपोज कीजिए अभी तक आप खुद से ऑपरेट करते थे, लोगों को फंसाते थे, इस बार आप फंस सकते हैं। तो ये थोड़ी सी राहु की जो मीन में ऊर्जा है अपने को व्यक्त करेगी। साथ ही साथ देखिए, जो इंटॉक्सिकेंट्स की बात करी जाए, किसी भी तरीके के स्टिमुलेंट्स की बात की जाए, उनसे थोड़ा सा आपको बचाव रखने की जरूरत है। अगर हम लोग बात करते हैं केतु का, जो कन्या में गोचर हो रहा है, तो देखिए दोस्तों, केतु और कन्या में अगर आपको कॉमन ब्रिज ढूंढना हो तो वो होता है परफेक्शन का, वो होता है डिसिप्लिन का। तो देखिए, ये जो रहेगी केतु की स्थिति, आप लाइफ की जिस भी एरिया में एक्सपर्टीज प्राप्त करना चाह रहे हैं, वहां पे आपको कहीं ना कहीं सहयोग देगी। तो उस हिसाब से मैं केतु की स्थिति अगर बात करी जाए कन्या में, अच्छी कही जा सकती है। लेकिन हाँ, ये जो राहु केतु का जो गोचर है, ये कंबाइंड हर किसी को थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेके थोड़ा सा वनरेबल कर रहा है। आंख बंद करके पैसा निवेश करना, आंख बंद करके किसी पे भी भरोसा करके कहीं भी साइन कर देना, अगर ये आपकी प्रवृत्ति है, तो राहु केतु का गोचर अगर वो आपकी कुंडली में पीड़ित हैं और दशा में एक्टिव हैं, आपको संभावित कर सकते हैं। तो ये दोस्तों देखिए, मैंने आप लोगों को कंबाइंड इस वर्ष की ऊर्जा बताई। ये था फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हम लोग कस्टमाइज आपके लगन के माध्यम से अपनी चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, अब हम लोग आपके कस्टमाइज्ड लगन के लिए चर्चा शुरू करेंगे, और अप्रोच बहुत ही सिंपल है। मैं 12 भावों को कवर करूंगा और हर एक भाव से रिलेटेड ग्रहों का गोचर आपको किस तरीके से अगले वर्ष प्रभावित करेगा उसके विषय में बताऊंगा। तो देखिए, जब हम लोग आपके पहले भाव की बात करते हैं, जो कि बताता है आपकी पब्लिक इमेज, आपके स्वास्थ्य के बारे में, और साथ साथ ओवरऑल आप कितने कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन के साथ इस वर्ष अपने लक्ष्यों को चेस करेंगे, परस्यू करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो मैंने फर्स्ट हाउस से रिलेटेड आप लोगों के लिए थीम लिखी है, वो लिखी है कि आपको ग्रोथ के बहुत मौके मिलेंगे, पॉपुलैरिटी और एक्सपेंशन आपकी होगी मई 1 के बाद, जब बृहस्पति ग्रह आपके लगन में गोचर कर जाएंगे। तो आप मई ऑनवर्ड्स, तो आप ये मान के चलिए कि आपके जीवन में जो समृद्धि है और भाग्य का जो सहयोग आपको मिलना चाहिए, वो मई के बाद आपको मिलना शुरू हो जाएगा इस वर्ष। देखिए, अगर हम आपके द्वितीय भाव की बात करते हैं, जो कि आपके फाइनेंसेस, आपके कुटुंब के बारे में बताता है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि फाइनेंशियली जो साल है ये आप लोगों के लिए काफी स्टेबल रहने वाला है, और साथ साथ जो पॉसिबिलिटी रहेगी वो काफी सडन अपॉर्चुनिटीज की रहेंगी। क्योंकि देखिए दोस्तों, सेकेंड हाउस में आपके बुध ग्रह की राशि आती है,
और बुध ग्रह की दूसरी राशि में इस समय केतु भी गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके इस समय पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। और साथ ही साथ राहु का गोचर तो आपके एकादश भाव में चल ही रहा है। तो जिसकी वजह से ये जो वर्ष है फाइनेंशियली स्टेबल तो रहेगा ही रहेगा। जब अपॉर्चुनिटीज आएंगी, अगर आपके केस में क्वालिफाई होता है, आप ऐसी फील्ड में, ऐसी लाइन में हैं कि आप पे क्वालिफाई हो रहा है, तो कुछ बिग अपॉर्चुनिटीज इस वर्ष आपके लिए मटेरियलाइज हो सकती हैं। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, जो आपका मार्च का महीना है वो आप लोगों के लिए शुभ रह सकता है। जब आपके केस में अगर आप देखते हैं, जो आपके द्वितीयेश हैं, बुध ग्रह हैं, उनकी जो युति है वो रहेगी शनि ग्रह के साथ कुंभ राशि में। तो आपके वर्क प्लेस पे कुछ ग्रोथ, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज, आप कुछ नया पैकेज, नया रोल नेगोशिएट करना चाहते हैं, तो मार्च का महीना आपको मौका देगा। जून के महीने में आपके जो द्वितीयेश हैं वो मतलब आपके स्वराशित रहने वाले हैं, आपके लगन और आपके सेकंड हाउस से गोचर कर रहे होंगे। तो अगर आपकी लाइन में पब्लिक स्पीकिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, अकाउंटिंग काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो जून का महीना आप लोगों के लिए शुभ रहने वाला है। और अक्टूबर के महीने में आपके जो द्वितीयेश हैं वो आपके पंचम भाव में ही उच्च के हो रखे होंगे, तो जिसकी वजह से कुछ सडन स्पेकुलेटिव गेन आपको इस महीने में हो सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर हम आप लोगों के तृतीय भाव की बात करते हैं, यहां पे आप लोगों को ऊर्जा मिलती है चंद्र की। तो शायद यही कारण है कि वृषभ लगन के जो जातक होते हैं अपने भाई बहनों से, मित्रजनों से बहुत क्लोजली इमोशनली अटैच्ड होते हैं। तो इस वर्ष की ऊर्जा आपको तीसरे भाव में इस तरीके से प्रभावित कर रही है कि देयर विल बी फियर वाइल इनिशिएटिंग न्यू प्लान्स। क्योंकि देखिए इस वर्ष की जो कंबाइंड ऊर्जा है वो शनि ग्रह की है। तो अगर कुछ नई पहल, नई शुरुआत करनी है, काफी जो वृषभ लगन के जातक हैं इस वर्ष काफी मतलब एक कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन से शुरुआत करने की जगह बैक एंड फोर्थ की स्थिति में काफी ज्यादा रहेंगे। करे ना करे, करे या ना करें। अगर हम आपके चतुर्थ भाव को देखते हैं तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में यहां पे आप लोगों को मिलती है ऊर्जा सूर्य ग्रह की। अब देखिए इस वर्ष हो क्या रहा है कि शनि ग्रह अपनी सीधी दृष्टि से आपके मतलब चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। तो जो मैंने आप लोगों के लिए फल लिखे हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव आपके पब्लिक का ये भाव है, आपके घर का ये भाव है, आपके परिवार का भाव है, मानसिक सुख का ये भाव है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि इस वर्ष आप काफी बड़ी जिम्मेदारियां भी काफी स्मूथली आप हैंडल कर पाएंगे, चाहे पारिवारिक जिम्मेदारियां हो या करियर की जिम्मेदारियां हो, आप बहुत स्मूथली इसको निभा पाएंगे। क्योंकि देखिए कारण क्या है, क्योंकि जो सीधी एस्पेक्ट आ रही है जो कि आपकी शनि की है, और बृहस्पति ग्रह आपके लगन में चल रहे होंगे, तो जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाएगा। अगर हम आपके पंचम भाव की बात करते हैं, जो कि आपकी विद्या का, जो कि आपकी बुद्धिमता का भाव है, साथ ही साथ मंत्र शास्त्र, इस भाव से हम बहुत चीजें जोड़ के देखते हैं, पूर्व पुण्य भी जोड़ के देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं कि देखिए इस वर्ष क्या हो रहा है कि जैसे ही बृहस्पति आपके लगन में आएंगे मई के बाद, वो आपके पंचम भाव में चलते केतु को अपनी दृष्टि देंगे और केतु आपका पंचम भाव में जागृत हो जाएगा। देखिए दोस्तों, पंचम भाव पूर्व पुण्य का है और केतु एक ऐसी खिड़की है हमारे जीवन में जिसके पास आपके सारे पास्ट लाइफ के कर्मों का लेखा जोखा है। तो जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है कि इस वर्ष काफियों को, इस जन्म तो आप छोड़िए, पिछले जन्म के भी, पिछले बीते जितने आपके कर्म हैं उनके जो आपको रिटर्न्स, रिवॉर्ड मिलने थे वो इस वर्ष आपको जरूर मिलेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि काफी वृषभ लगन के जातक इस वर्ष कुछ नया टैलेंट एकदम से उनका इंटरेस्ट आए और उसमें वो एक्सपर्ट भी बहुत जल्दी बन जाए। तो ये कारण है दोस्तों। और जैसा मैंने लिखा कि इस वर्ष अगर आपके कोई भी आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल आपके गोल्स हैं, आपके लक्ष्य हैं, उनकी प्राप्ति के लिए भी इस वर्ष की ऊर्जा आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा श्रेष्ठकर है। दोस्तों अब हम लोग आते हैं आपके छठे भाव से रिलेटेड मैटर्स में, जो कि बताता है आपके रोग, रिपु, ऋण के बारे में। तो देखिए इससे रिलेटेड जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं, क्योंकि देखिए आप लोगों के केस में छठे भाव में ऊर्जा आपको अपने लग्नेश शुक्र की ही मिलती है तुला के तौर पर। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए पॉइंट्स लिखे हैं कि मैनी विल एडवोकेट प्रीच, मतलब काफी आप में से जो लोग होंगे वो मतलब कि चीजों में कितना ज्यादा मतलब सुगमता हो, कितनी ज्यादा फेयरनेस हो, अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, क्योंकि आपके लगन में जो बृहस्पति आएंगे उसका प्रभाव आपके व्यक्तित्व में, आपके जीवन में जरूर दिखेगा। तो जिसकी वजह से काफी लोग ऐसे होंगे कि जो शॉर्टकट की प्रवृत्ति लेने की जगह ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी के साथ मेहनत करने में इस वर्ष काफी ज्यादा मतलब यकीन करेंगे। ऑफिस पॉलिटिक्स वगैरह आपको इतनी ज्यादा मतलब
इन्फ्लुएंस या फैसिनेट नहीं करेगी। आप अपने काम को फोकस से मेहनत करने में ज्यादा आपका ध्यान रहेगा। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, मतलब अगर आपकी डेली लाइफ की बात करें, क्योंकि देखिए छठा भाव ही है जो बताता है कि आपकी डेली लाइफ कितनी स्मूथ रहती है। ये वहां पे उतार चढ़ाव, समस्याएं, परेशानी हमेशा हमें बॉदर करती रहती है। तो आपकी डेली लाइफ के हिसाब से देखा जाए तो इस वर्ष की जो ऊर्जा है, आपकी डेली लाइफ बहुत स्मूथ चलने के हिसाब से संभावनाएं आप लोगों के लिए अच्छी दिख रही है। अब हम लोग आते हैं आपके सप्तम भाव में, जो कि बताता है आपके कमर्शियल इंटरेस्ट के बारे में, आपके व्यापारिक कोई आपके प्लान्स हैं, आपकी गृहस्थी के बारे में बताता है, आपकी पब्लिक इमेज, प्रतिष्ठा के बारे में बताता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने जो आप लोगों के लिए पॉइंट्स लिखे हैं कि इस वर्ष की जो ऊर्जा है, अगर आपकी बात करी जाए कमर्शियल इंटरेस्ट की, कोई भी व्यापारिक आपके लक्ष्य है, आपके गोल्स हैं, उनको पूरा करने के लिए, बिजनेस में ग्रोथ के हिसाब से, अपने बिजनेस को स्केल अप करने के हिसाब से ऊर्जा इस वर्ष की बहुत अच्छी है। लगन में बृहस्पति होगा, दशम भाव में शनि ग्रह होंगे, दोनों वेल प्लेस्ड होंगे, तो ये अच्छी ऊर्जा है। साथ ही साथ देखिए आपकी पब्लिक इमेज की बात की जाए, विवाह गृहस्थी के माध्यम से भी, अब जैसे लगन में मई के बाद बृहस्पति प्रवेश करेंगे, वो आपके सप्तम भाव को भी दृष्टि देंगे, तो जिसके माध्यम से देखा जाए इस वर्ष की ऊर्जा है, इन सारे एरियाज में आपको भाग्य के सहयोग से आपके काम जरूर बनेंगे। अब हम आते हैं दोस्तों आपके अष्टम भाव में। देखिए आपके अष्टम भाव में अगर आप पहुंचते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को ऊर्जा मिलती है बृहस्पति ग्रह की। तो मतलब आपके जो अष्टमेश है वो गोचर में आप लोगों के मई के बाद आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे, लगन में गोचर करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीवन में कुछ बदलाव भी आएगा तो आपको बेहतर चीजों के साथ ही जोड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए पॉइंट्स लिखे हैं कि इस वर्ष कोई इनहेरिटेंस, वारसे से आपको लाभ के बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। ज्वाइंट रिसोर्सेस, अगर आपके चाहे बिजनेस पार्टनरशिप पे है या अपने जीवन साथी की वजह से भी इस वर्ष आपको लाभ मिलने के हिसाब से आपके लिए वर्ष की ऊर्जा अच्छी है। अगर आप किसी भी तरीके से अनुसंधान, रिसर्च से जुड़े हैं तो ये वर्ष की जो ऊर्जा है रिसर्चर्स और एक्सप्लोरर्स के लिए भी बहुत ज्यादा शुभ जोड़ के देखी जा सकती है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हम आप लोगों के नवम स्थान में आते हैं तो देखिए आप लोगों के केस में नवम स्थान में आपको जो योग कारक ग्रह हैं, जो कि शनि ग्रह बनते हैं, उनकी ऊर्जा मिलती है। नवम भाव जो कि यात्राओं का है, इमिग्रेशन का है, मार्गदर्शन का है, लेखन का है, पब्लिशिंग का है। तो इससे रिलेटेड मैंने जो यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं वो ये है कि इस वर्ष मतलब आप में से काफी लोग प्रेरित होंगे कि कुछ मैं इंस्पिरेशनल करना चाहता हूं। मतलब पैसा तो कमा लिया, रीच कमा ली, अब मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जिससे मैं और लोगों को इंस्पायर करूं, और लोगों को मोटिवेट करूं, और लोगों को प्रेरणा दूं। तो इस तरीके के आपके मन में ख्याल इस वर्ष आने की संभावना रहेंगी। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, किसी भी तरीके की यात्राएं हैं, तीर्थ यात्राएं हैं, इस वर्ष आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग रहेगी। उनमें आपको अच्छे मतलब मन का सुकून भी मिलेगा, और कोई इच्छा रख के अगर आप कोई तीर्थ यात्रा करते हैं तो उसके फल भी आपको बहुत जल्दी मिलेंगे। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, जिन लोगों को कोई वर्क परमिट चाहिए, पीआर, सिटीजनशिप के कंसर्न्स हैं, उन लोगों के लिए भी इस वर्ष की जो ऊर्जा है बहुत अच्छी है। स्पेसिफिकली वर्क परमिट की बात की जाए, नवम स्थान का जो मालिक है दशम स्थान में सशक्त हो रखा है, तो वर्क परमिट वगैरह चाहिए तो आपको जल्दी मिल भी जाएगा। या इसी दौरान आपकी पढ़ाई पूरी हुई है और आप एकदम से ऑन कैंपस जॉब देख रहे हैं तो जॉब भी आपको मनवांछित मिले, इस हिसाब से ऊर्जा आप लोगों के लिए फेवरेबल है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम लोग आपके दशम स्थान की बात करते हैं, जहां पे हम आपकी पब्लिक इमेज देखते हैं, आपके प्रोफेशनल एंडेवर्स देखते हैं, तो यहां पे देखिए दोस्तों, इस वर्ष आपके पूरे शनि ग्रह की स्थिति रहनी है। शनि ग्रह आप लोगों के केस में आपके योग कारक ग्रह है, और मतलब अगर वो केंद्र में बैठे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए शश राज योग भी बना रहे हैं। तो जिसके माध्यम से देखा जाए आप लोगों के लिए शनि ग्रह की यहाँ पे स्थिति बहुत ज्यादा फेवरेबल है। अगर आपकी कोई पॉलिटिकल एस्पिरेशन है, अगर आप किसी भी तरीके से इंजीनियरिंग वगैरह की फील्ड से जुड़े हैं, या कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, ऑयल, माइनिंग, इन अगर फील्ड से आप जुड़े हैं तो इस वर्ष की जो ऊर्जा है आप लोगों के लिए बहुत फेवरेबल जोड़ के देखी जा सकती है। अब इसके बाद दोस्तों, अगर हम आपके एकादश भाव में आते हैं तो देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एकादश भाव आपकी इच्छा पूर्ति का बताता है, इनकम का बताता है। जो समाज के इंपॉर्टेंट लोग हैं ये इस भाव के साथ जुड़े हुए हैं, जो भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं वो इस भाव से जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे राहु की स्थिति आप लोगों के लिए, और देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग बात करते हैं कुछ लगन भी होते हैं, तो अगर बात करी जाए वृषभ लगन के जातकों के लिए राहु ग्रह, शनि ग्रह अच्छे ग्रह के तौर पे जोड़ के देखे जाते हैं। राहु हो गया, शनि हो गया, बुध हो गया, शुक्र हो गया,
तो अगर आपकी ऐसी फील्ड है जहां पे आकस्मिक धन लाभ का प्रोविजन हो, मास अपील की बात हो, तो राहु ग्रह की एकादश भाव में स्थिति आप लोगों के लिए बहुत अच्छा योग बना रही है। और देखिए दोस्तों, अगर हम लोग आपके द्वादश भाव की बात करते हैं जहां पे मंगल ग्रह की मेष राशि आती है, द्वादश भाव जो कि खर्चों का, जो कि चैरिटीज का, जो कि विदेश यात्राएं और आपके जो आत्मिक स्तर पे अगर बात की जाए, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात करी जाए, वो हम लोग 12th हाउस से जोड़ के देखते हैं। तो यहाँ पे मंगल ग्रह की ऊर्जा आती है यहाँ पे, जो कि सप्तम भाव को भी रूल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए पॉइंट्स लिखे हैं कि इस वर्ष आप लोगों के लिए कुछ हिडन, कोई छुपी हुई जो शत्रुता है या कोई थ्रेट है वो आप लोगों के लिए नहीं दिखती। साथ ही साथ ये जो वर्ष है इस तरीके का प्रॉमिसिंग है कि जहां पे आपको सेंटर स्टेज में आप रहेंगे। काफी बार क्या होता है कि देखिए, जिन लोगों का द्वादश भाव बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है उन्हें सेंटर स्टेज में आने में, लाइमलाइट में आने में बड़ी समस्या होती है, वो पर्दे के पीछे ही रह जाते हैं। लेकिन ये वर्ष की जो ऊर्जा है वो आपको सामने रखेगा, सेंटर स्टेज में रखेगा। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, अप्रैल माह में आपके फॉरेन ट्रैवल्स होने के काफी ज्यादा योग बनेंगे। और साथ ही साथ जो करियर के हिसाब से बात की जाए, जो मई का महीना है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग रहेगा। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस वार्षिक राशि फल के विषय में आप लोगों के लगन राशि के माध्यम से फल बताना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा Facebook पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।